Hello learners, welcome to exam preparation. I hope you all good. Today I am going to discuss about artificial intelligence and machine learning important and expected questions. In today's tutorial I will discuss approximately 15 to 16 questions. So this is part first. And if you think that this channel is useful to you, then please share and subscribe this channel as possible as. So let's start with question number first. The question number first is what is artificial intelligence? Artificial intelligence क्या होता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट के बारे में वाइवा होना है वो सब्जेक्ट है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एक मेथड होता है जहाँ पे कि कंप्यूटर्स को किस तरीके से बनाया जाता है, या कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट को किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर इतने इंटेलिजेंट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं जो कि ह्यूमन माइंड की तरह आपका बिल्कुल सोच सकते हैं. सो ये सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है. ऑल इज़ एक्म्प्लाइज्ड बाय स्टडिंग द पैटर्न ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स. ये सब किस लिए कैसे किया जाता है, ये सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन का वर्क जो ब्रेन है वो किस तरीके से वर्क करता है. उसके ही बिहाफ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर या सिस्टम या रोबोट्स को बनाकर तैयार करते हैं. ये एक मेथड होता है आपका इन सबको बनाने का. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड क्यों पड़ी है. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाई डू वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या नीड पड़ी है. सो द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर. तो सबसे पहले तो गोल होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन बिहेवियर को वो किस तरीके से मिमिक कर सकता है. एंड जो ये मिमिक करने का मोटो होता है वो इसीलिए होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर जो आपका रोबोट रहेगा वो ह्यूमन ब्रेन से या ह्यूमन के बिहेवियर से कितना मैच कर सकता है, कितना प्रोबेबल है वो उसको मैच करने के लिए. सो बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी है कि आज के टाइम पे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करना चाहता है हर कोई, और अपनी जो लाइफ को मोर कंफर्टेबल और स्मूथ बनाना चाहता है थ्रू दीज ऑटो मशीन्स. तो इसीलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि हर चीज़ से लेके घर में आप किचन से लेके स्टडी से लेके वर्क प्लेस तक सब बहुत इजी वे में आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है अपना, और इसके थ्रू आप वो मैन पावर को सेव कर सकते हो और वही पावर आप किसी अदर टास्क में लगा सकते हो. तो इसीलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपके कितने टाइप्स के आपके एआई होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स के एआईज़ को कवर किया है. तो सबसे पहले जो मैंने कवर किया है वो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, जो बेस्ड हैं. सेकंड आपका जो मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे वो है फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर. सो सबसे पहले बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ पे बात कर लेते हैं. तो इसमें जो पहला पॉइंट मैंने रखा है वो है वीक एआई और नैरो एआई. Weak AI or narrow AI is capable of performing some dedicated task with intelligence. वीक और नैरो एआई में कुछ ही आपके डेडिकेटेड जो टास्क होते हैं वही आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं विद इंटेलिजेंस. तो ये ज़्यादा वास्ट नहीं होता है, इसमें कुछ डेडिकेटेड टास्क ही आप परफॉर्म कर सकते हो. सो इसीलिए इसका नाम वीक और नैरो एआई है. सेकंड जो है वो है आपका जनरल एआई. जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है. तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द इंटेलिजेंट मशीन. ये इंटेलिजेंट मशीन होती है दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विद एफिशिएंसी एज ह्यूमन. वो ह्यूमन की तरह एफिशिएंसी के साथ कोई भी इंटेलेक्चुअल जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट जनरल एआई. इतना छोटा छोटा काफ़ी रहेगा आपको.
वाइवा के लिए, ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताना है कि ये चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट जो एआई है आपका स्ट्रॉन्ग एआई है। स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है? इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स दैट मशीन विल बी बेटर देन ह्यूमंस। बेटर देन ह्यूमंस मतलब ह्यूमन से भी बेटर वर्क कर सकती है आपका, और सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस, या उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंसी से वो काम कर सकती है। सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रॉन्ग एआई। आपका ये आपका एक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में क्या डिफरेंस होता है। सो ये पहला जो टाइप था वो कैपेबिलिटीज़ के ऊपर था, एंड नेक्स्ट जो आपका टाइप है एआई का वो है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। सो पहला जो हम इसमें पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स आपका क्या होता है? प्योरली रिएक्टिव मशीन्स आर बेस्ड ऑन एआई। ये प्योरली आपका एआई पे बेस्ड होते हैं। दीज फोकस ऑन प्रेजेंट एक्शंस एंड कांट बी स्टोर प्रीवियस एक्शन। ये वर्क करते हैं सिर्फ प्रेजेंट टाइम पे, प्रेजेंट एक्शंस को ही फोकस करते हैं। ये पास्ट का कुछ याद नहीं रखते हैं कि पास्ट में आपने क्या किया था या कैसे किया था, या क्या क्या आपका प्रोसीजर रहा पास्ट परफॉर्मेंस का, ऐसा कुछ भी ये आपका रिमेंबर नहीं रखता है। ये सिर्फ प्रेजेंट एक्शन पे फोकस करता है आपका रिएक्टिव मशीन्स। सो जो इसका एग्जाम्पल है वो डीप ब्लू है। डीप ब्लू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव मशीन्स। तो ये हो गया आपका रिएक्टिव मशीन्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपका है वो लिमिटेड मेमोरी है। लिमिटेड मेमोरी में आप, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आप सिर्फ पास्ट डेटा और एक्सपीरियंस के लिमिटेड ड्यूरेशन को ही याद रखा जा सकता है। जैसे कि आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होता है कि वो कुछ टाइम के लिए ही पास्ट एक्सपीरियंस को आपका याद रख सकता है। सेकंड है थ्योरी ऑफ माइंड, थर्ड पॉइंट इज़ थ्योरी ऑफ माइंड। इट इज़ एडवांस्ड एआई। ये एडवांस एआई होता है, ये कैपेबल होता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आपका कैपेबल होता है, जो कि रियल वर्ल्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आएगा सेल्फ अवेयरनेस। आई होप क्लियर होगा थ्योरी ऑफ माइंड क्या है, लिमिटेड मेमोरी क्या है, और रिएक्टिव मशीन्स क्या था। अब है आपका सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस जैसे कि नाम से ही आपका पता चल रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज़ होती है, बट ये अभी फ्यूचर के लिए है, पॉसिबिलिटीज़ की इस पर अभी काम हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस एआई इज़ अ फ्यूचर ऑफ एआई इज़ अ फ्यूचर ऑफ एआई दैट विल हैव देयर ऑन कंसिस्टनेस इमोशन सिमिलर टू ह्यूमन। मतलब इसकी खुद की इमोशंस होंगे जो कि सिमिलर होंगे आपके ह्यूमन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाइवा का जो हो सकता है, मुझे लगता है वो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर एआई। एआई के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं मोस्टली। टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मुझे लगता है वो यूज़ होती है वो है पाइथन, जावा, लिस्प, आर एंड प्रोलोग। दीज आर 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मुझे लगता है कि वाइड स्केल पर आपकी यूज़ होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट आर पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स। इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि क्या होता है। डिस्कस करते हैं सबसे पहला पैरामीट्रिक मॉडल के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे नॉन पैरामीट्रिक मॉडल क्या होता है। पैरामीट्रिक मॉडल यूज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू क्रिएट द एमएल मॉडल। पैरामीट्रिक मॉडल में आपके फिक्स नंबर के पैरामीटर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं क्रिएट करने के लिए एमएल मॉडल। याद रखना है कि इसमें फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एमएल मॉडल को क्रिएट करने के लिए। इट कंसीडर्स स्ट्रॉन्ग अजम्पशन अबाउट डेटा। इसके पास स्ट्रॉन्ग अजम्पशन जब होती है डेटा के बारे में तभी ये वर्क करता है आपका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन के साथ ही ये वर्क करता है। सेकंड जो आपका आएगा वो है नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में आपके फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जबकि आपके पैरामीट्रिक में फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते थे। ठीक है, इट कंसिडर अ फ्यूज अजम्पशन अबाउट डेटा। ये कुछ ही अजम्पशन पे आपका डेटा पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसकी कुछ एग्जांपल है वो है डिसीजन ट्री के नियरेस्ट नेबर। ये इसके एग्जांपल थे नॉन पैरामेट्रिक मॉडल के। और पैरामेट्रिक मॉडल के जो थे वो है लीनियर रिग्रेशन
और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इस तरीके से ये आपके दोनों के एग्जाम्पल्स है और आपका बता दिया है मैंने ये डिफरेंस भी है कि सो आप इसको डिफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाएगा वाइवा में अगर कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर क्या हो सकता है ये पूछ सकते हैं आपसे। सो हमने पढ़ा पैरामीट्रिक मॉडल, नॉन पैरामीट्रिक मॉडल और अब आया है आपका हाइपर पैरामीट्रिक क्या होता है। तो इट इज़ अ पैरामीटर दैट डिटरमाइंस एंड कंट्रोल्स द कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस। ये आपका देखता है और कंट्रोल करता है कि आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस को। सो इसके एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं लर्निंग रेट, हिडन लेयर्स, हिडन यूनिट्स एक्सेट्रा। तो ये आपकी हाइपर पैरामीट्रिक के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ एनपीएल। एनपीएल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन ही फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एनपीएल क्या होता है। सो एनपीएल स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ एनपीएल विच इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है। इट अनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड, इंटरप्ट एंड मैनिपुलेट द ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये अनेबल करती है मशीन को कि वो अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्ट कर सके और मैनिपुलेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज की। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 क्वेश्चन बता दिए हैं एनपीएल क्या होता है। एनपीएल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एनपीएल के वेरियस कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेनली दो कंपोनेंट्स को के बारे में डिस्कस किया है। सो फर्स्ट इज़ NLU विच इज़ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कुछ इसमें टास्क इन्वॉल्व होते हैं। जो टास्क है वो है आपके नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के NLU के टू मैप द इनपुट टू यूज़फुल रिप्रेजेंटेशन। यूज़फुल रिप्रेजेंटेशंस के लिए इनपुट को मैप करता है ये NLU। सेकेंड जो इसका पॉइंट होता है टू एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के उनको एनालाइज करता है। सो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन NLG। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इज़ द सेकेंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट था आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट कवर किए हैं NLG में। टेक्स्ट प्लानिंग, सेंटेंस प्लानिंग, टेक्स्ट रियलाइजेशन। तो ये 3 पॉइंट्स पे काम करता है आपका। ठीक है, NLG। नेक्स्ट पॉइंट भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन पार्शियल, अल्टरनेट, आर्टिफिशियल एंड कंपाउंड कीज़। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, मैंने सब एक ही में कवर कर दिए है। 4 कीज़ अलग अलग पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, पार्शियल की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, आर्टिफिशियल की क्या होता है और कंपाउंड की क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो पार्शियल कीज़ क्या होती है? अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड्स वीक एंटिटी। पार्शियल कीज़ आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वीक एंटिटीज़ को विच आर रिलेटेड टू द सेम ऑनर एंटिटी। जो कि सेम ऑनर एंटिटी से रिलेट करता है वो होता है आपका पार्शियल कीज़। नेक्स्ट आती है आपकी ऑल्टरनेट कीज़। ऑल्टरनेट कीज़ क्या होती है? ऑल कैंडिडेट कीज़ एक्सेप्ट द प्राइमरी की। कह रहा है कि जो सभी ऑल्टरनेट कीज़ होती है सिर्फ प्राइमरी की को छोड़कर वो सारी आपकी ऑल्टरनेट की कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड आती है आपकी होती है कंपाउंड की। कंपाउंड की क्या होती है? इट हैज़ मल्टीपल फील्ड। इसकी मल्टीपल फील्ड्स होती है जो कि एनेबल करता है यूज़र को टू यूनिकली रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए अनेबल करता है कंपाउंड की। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल की। क्या होता है आर्टिफिशियल की? क्या होता है? इट इज़ द एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की तरह होता है जो कि ऐड किया जाता है टेबल में व्हेन देयर इज़ नो स्टैंड्स अलोंग और कंपाउंड कीज़ इज़ अवेलेबल। जहाँ पे कंपाउंड की अवेलेबल नहीं हो वहाँ पे आप इसको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की तरह ऐड कर सकते हैं किसी भी टेबल में। सो ये 4 कीज़ मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दी है।
नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी कुछ कीज़ मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज़ वेयर एआई हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट। कौन कौन से डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ पे कि एआई का बहुत इम्पैक्ट है। सो कुछ किए हैं मैंने एरियाज़ कवर जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली जहाँ पे एआई यूज़ होता है। ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट फील्ड ये है आपका। सेकंड फील्ड है आपका हेल्थ केयर। फर्स्ट ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड हेल्थ केयर, थर्ड इज़ एजुकेशन सिस्टम पावर्ड बाय एआई। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत यूज़ हो रहा है आजकल एआई। प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी ये यूज़ हो रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपका 11th जो क्वेश्चन है वो लिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ एआई। कुछ एआई की एप्लीकेशन को पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये कौन कौन सी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चैटबॉट, सेंटिमेंट्स एनालाइज, सेल्स प्रेडिक्शन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इमेज टैगिंग, फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्नाइजेशन। सो ये कुछ आपकी एप्लीकेशंस है जहाँ पे एआई का यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट इज़ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल के तौर पे डीप लर्निंग का नाम सुना था, तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है डीप लर्निंग। इट इज़ यूज टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। कह रहा है कि यहाँ ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रिएट करता है मल्टीपल लेयर्स को न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, इट हैज़ सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज़। ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जहाँ पे कि ये सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी होती है डीप लर्निंग के अंदर, और जो कि बेस्ड होता है प्रीवियस चीज़ों के ऊपर जो उसने परफॉर्म किया है, और ये प्रोवाइड करता है आपको एक हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो सकता है व्हाट इज़ फ्यूजी लॉजिक। फ्यूजियोलॉजिक क्या होता है ये आपसे पूछ सकते हैं। इट इज़ अ सबसेट ऑफ एआई। फ्यूजियोलॉजिक आपका सबसेट होता है एआई का। इट इज़ अ वे टू एनकोडिंग ह्यूमन लर्निंग फॉर आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग। ये एनकोड करता है ह्यूमन लर्निंग को आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग के लिए। ये एक तरीका होता है एनकोड करने के लिए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैनी वैल्यूड लॉजिक। ये एक फॉर्म होता है बहुत सारे वैल्यूड लॉजिक्स के लिए। इट रिप्रेजेंट एज इफ़ देन रूल्स। ये इफ़ देन रूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको फूजी लॉजिक क्लियर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है व्हाट इज़ एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ एन एक्सपर्ट सिस्टम। सो दिस सिस्टम हैज़ एक्सपर्टीज़ टू सब्सटीट्यूट अ ह्यूमन एक्सपर्ट। इन सिस्टम्स के पास आपकी एक्सपर्टीज़ होती है कि ये आपके ह्यूमन एक्सपर्ट्स का रिप्लेसमेंट हो सके, उसका सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। इट हैज़ एक्सपर्ट लेवल नॉलेज। इनके पास एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज जो होती है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड और एरिया के लिए, एंड हाउ टू यूटिलाइज इट्स इंफॉर्मेशन। और उन्हें पता होता है किस तरीके से वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उस चीज़ पे अप्रोप्रिएट तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे आगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 भी इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। सो आई होप आपको डेफिनेशन से तो पता चल ही गया होगा कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। सो सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस, एडुकेट, रिस्पॉन्स टाइम, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, इस पार्ट का बेसिकली। सो आपका क्वेश्चन है लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसकी डेफिनेशन हो गई। अब आता है उसकी एडवांटेजेस के बारे में। सो इसकी एडवांटेजेस है कंसिस्टेंसी, मेमोरी, डेलिगेंस, लॉजिक, मल्टीपल एक्सपर्टीज, एबिलिटी टू रीजन,
फास्ट रिस्पॉन्स, अनबाइज्ड इन नेचर। सो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस थी एक्सपर्ट सिस्टम की। तो आपके क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गए हैं इस पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके वाइवा के लिए। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको चैनल और हमारी वीडियोज़ यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमें मोटिवेट कीजिए और आगे आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।